So let's start our revolution part. Okay. तो जैसे कि पहले भी बताया कि आपका जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मोशन है अर्थ का, वो है आपका रेवोल्यूशन. ओके. अब रेवोल्यूशन की क्या स्पेशलिटीज है? पहला नंबर तो रेवोल्यूशन का अगर हम देखें तो ये अपना एक दिन कंप्लीट करता है. एक दिन नहीं, जैसे कि एक रोटेशन कंप्लीट करा था 24 आवर्स में, ऐसे ही अपना सन के चारों तरफ अपना ये जो एक रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट करता है टोटल 365 डेज में. ओके. 365 डेज में प्लस 5 आवर्स 48 मिनट एंड 45.68 सेकेंड्स. ओके. ये टोटल टाइमिंग है जिसमें कि आपका जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, वो भी टोटल कितना, एक चक्कर लगाता है. ठीक है. तो इस तरह से घूमते घूमते उसे टोटल कितना टाइम लग रहा है? 365 डेज. अब अगर हम इसे टोटल ले लें, रफली हम इसको मान लें कि 6 आवर्स ले लें इसको अगर हम, तो अपना 6 घंटे कंप्लीट करने के लिए अगर हम देखें कि 365 डेज है हमारा टोटल. ठीक है. 365 डेज के साथ हमारा 6 घंटा अगर हम देखें तो 6 को 24 आवर बनने में कितना साल और लगेगा? 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 6 4 जा 24. ठीक है. 24 आवर्स, 6 आवर्स एंड 4 ईयर. ठीक है. 6 आवर्स को 4 ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बन जाता है 24 आवर्स. 24 आवर्स का मतलब है एक दिन इसमें और ऐड हो गया. ठीक है. तो क्या इस, और ये हो गया टोटल 366 डेज. अब इससे कैलकुलेशन से मतलब क्या समझ आया कि हमारा हर 4 साल बाद, एवरी 4 ईयर्स, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स हमारा क्या होता है कि एक दिन ऐड हो जाता है. एवरी 4 ईयर्स हमारा क्या होता है? एक दिन ऐड हो जाता है, जिससे कि हमारा वो दिन बन जाता है 365 डेज की बजाय 366 डेज बन जाता है, और जिसको कि हम नाम देते हैं लीप ईयर. ओके. मींस जो हमारा रेगुलर हमारा जो टिल 3 इयर्स तक टाइमिंग चलता है तो वो तो हमारा नॉर्मल ईयर चल रहा है जिसमें कि 365 डेज होते हैं. लेकिन हर 4 साल बाद एक ईयर आता है जिसको कि हम लीप ईयर बोलते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा 366 डेज होता है. अब बात है कि इस एक दिन को हम किस में ऐड करें. ठीक है. तो ये एक दिन आपका ऐड होता है फरवरी मंथ में. ठीक है. जिसमें कि नॉर्मली आपका 28 डेज माने जाते हैं जब आपका नॉर्मल ईयर टाइमिंग चल रहा है, लेकिन जब आपका लीप ईयर आता है तो आपके फरवरी में 29 डेज काउंट कर दिए जाते हैं. ठीक है. आप कभी भी कैलेंडर देखेंगे तो नोटिस करेंगे लीप ईयर में आपका 29 डेज होगा और नॉर्मल डेज में आपके 28 डेज होंगे टोटल. ओके. सो दिस इज ऑल योर about revolutions date of completion. Okay. now नेक्स्ट इसका जो आपको बताया पहले ही कि जो आपका जो अर्थ है वो कौन से कैसे मूव कर रहा है. आपका अर्थ जो है वो एक एलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है. ठीक है. एलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है. अब इस एलिप्टिकल पाथ पे मूव करते करते आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा जो अर्थ है, इस तरफ आप देख रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है वो इस सन से दूरी पर ज्यादा है. ठीक है. लेकिन अगर आप एक इधर देखेंगे कि अगर हमारा अर्थ इस पोजीशन पर आ गया तो इसका जो डिस्टेंस है वो इसके डिस्टेंस से कम हो गया. ठीक है. तो ये चीज जो होती है, क्योंकि एक राउंड मारने में इसे क्योंकि 365 डेज लग रहे हैं, मतलब टोटल क्या है, साल के 6 महीने आप ये कह सकते हो कि 6 महीने नहीं, आपके टोटल 4, अगर हम इक्वल 12 मंथ्स को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा 4 मंथ्स में अगर डिवाइड कर देते हैं तो 4 मंथ्स यहाँ पर हो गया, 4 मंथ्स इधर हो गया, 4 मंथ्स इस तरफ, 4 मंथ इस तरफ. ठीक है. तो टोटली क्या हो रहा है कि आपके इस तरह से सन जो है आपके 2 बार सन आपके जो अर्थ के से दूर जाता है और 2 बार सन अर्थ के पास आता है. ठीक है. इस चीज को बोलते हैं, जैसे कि जब अर्थ जो है हमारा सन से दूरी पर है तो उस एरिया को बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं एपीहीलियन. एपीहीलियन का मतलब है एप से बन रहा है. एप का मतलब क्या हो गया? एप का मतलब हो गया अवे, और हेलियन का मतलब होता है सन, मतलब कि अवे फ्रॉम द सन. ओके.
तो अपेहिलियन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस समय सन जो है आपका अर्थ से 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। ओके, मिलियन किलोमीटर दूर होता है। ये बेसिकली कौन सा मंथ होता है, 4 जुलाई का आसपास का समय होता है। जुलाई का समय होता है, ये डेट कह सकते हो 4 जुलाई के आसपास का समय होता है। उसके बाद अगर आप बात करें कि जब सन आपके अर्थ के सबसे कम दूरी पर होता है, तो उस टाइम को बोलते हैं पेरिहीलियन। ओके, क्या बोलते हैं, पेरिहीलियन। पेरिहीलियन में अगेन आता है, पेरी का मतलब होता है क्लोज, ओके, और अगेन हीलियन का मतलब हो गया सन, मतलब क्लोज टू द सन। तो ये बेसिकली कब होता है, 3 जनवरी के आसपास ये मंथ आता है आपका, मतलब ये डे आता है। और इस समय जो सन की दूरी होती है अर्थ से, वो होती है 147.3 मिलियन किलोमीटर। ओके, इतना आपका सन का दूरी होती है उस समय। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अर्थ है वो कवर करता है 943, मतलब ये जो पूरा एरिया है, इसकी जो दूरी है वो है 943 मिलियन किलोमीटर एरिया। मतलब इसका टोटल एलिप्टिकल पाथ का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 943 मिलियन किलोमीटर एरिया, जो कि 29.8 किलोमीटर पर की स्पीड से एक ईयर में कंप्लीट करती है अपना एक रेवोल्यूशन। मतलब इसकी जो स्पीड होती है अर्थ की, टोटल स्पीड होती है हमारी 29.8 किलोमीटर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारा जो सन मूव करता है, अर्थ मूव करता है इस पर, मतलब अर्थ जो है रेवोल्यूट होता है 29.8 किलोमीटर की स्पीड से। और एलिप्टिकल पाथ का जो क्या नाम है, ये एरिया है, इसका जो लेंथ है वो कितना है, 943 मिलियन किलोमीटर। ओके, इतने एरिया पर ये कवर करती है। ओके, नाउ अब इस पे आ जाते हैं कि हमारा जो रेवोल्यूशन है उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है। रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट सबसे पहले पड़ता है चेंज ऑफ द सीजन। ठीक है, चेंज ऑफ द सीजन कैसे पड़ता है अभी हम आगे समझेंगे, या हम पहले समझ ही लेते हैं। आ जाइए, चेंज ऑफ द सीजन में आ जाता है सबसे पहले, आप ये फिगर देख रहे हैं जिसमें कि आप बेसिकली 2 टर्म्स देख रहे हैं, इक्विनॉक्स और दूसरा देख रहे हैं सोलस्टिस। ठीक है, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब क्या हो गया कि ये वो टाइमिंग है जिसमें कि हमारा जो सन है वो अर्थ सन, जो अर्थ है वो सन से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, at that time when neither two hemispheres is tilted towards or away from the sun and the sun's vertical noon rays strike the earth at the equator, then duration of the day and night is exactly the same, being 12 hours at all the parallels। मतलब क्या है, इस समय जो सन है वो इक्वेटर पर सीधा चमकता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इक्वेटर पर, मतलब इक्विनॉक्स के मतलब इसमें सिंपल एक सकते हैं, एक तो इक्वल टाइमिंग देता है, मतलब इक्वल टाइमिंग का मतलब क्या है, 12 आवर्स का डे टाइम होता है और 12 आवर्स का नाइट टाइम होता है। ठीक है, इक्विनॉक्स का मतलब यही है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज देखते हैं कि इस पे चूंकि जो हमारा सन है वो क्या हो गया, इक्वेटर पर है, मतलब बीचों बीच है हमारा जो सन है, इस समय जो हमारा सन का डायरेक्शन है वो इक्विनॉक्स पर बीचों बीच है। ठीक है, इस वजह से हमारा ये एरिया टाइम आ जाता है। उसके अलावा सोलस्टिस का मतलब क्या है, सोलस्टिस का मतलब हो गया कि व्हेन द सन इज एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर and sun's rays are vertical either at the tropic of cancer or tropic of capricorn। मतलब क्या है कि इस समय या तो जो हमारा सन की रेज है वो डायरेक्टली या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगी या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगी। ओके, तो हमारा जो सन रेज है वो डायरेक्टली किस पर, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगी या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगी। तो इस तरह से हमारा जो अर्थ है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कि, और ये डेज टाइमिंग देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक जो हमारा जो सन है, पहला नंबर अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर से ले लेते हैं, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर से लेते हैं, ये रहा आपका समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, समर टाइम चल रहा है अभी, इस समय भी आप देख सकते हैं समर टाइमिंग चल रहा है, जैसे कि जून जुलाई का मंथ चल रहा है इस समय मान लीजिए। ठीक है, जुलाई का मतलब वैसे तो हमारा आगे आपका इस समय
रेनी डेज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं इस चीज को, क्योंकि रेनी डेज जस्ट, अब रेनी डेज भी चल रहा है क्योंकि आपका इसमें हॉट सीजन भी आप फील करते हैं, आपका सन इस समय समझ लीजिए, आप ये कह सकते हैं कि इसी समय आपका जो सन है आप स्टार्ट करेगा धीरे धीरे मूव करना। तो अभी जो सन रेज है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या है कि नदर्न हेमिस्फेयर पर इस समय आपका सन रेज डायरेक्टली आ रही है, ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर पे। इसका मतलब क्या है कि इस समय नदर्न हेमिस्फेयर मतलब 21 जून से आपका जो सन है वो डायरेक्टली सन जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आता है। ये कह सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो भी सिटीज, जो भी कंट्रीज आती हैं, उन पे सूरज सीधा चमकता है, सीधा, या कह सकते हो सीधा हेड पर होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें इस समय क्या होगा, विंटर सीजन चल रहा होगा। इसका जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें विंटर सीजन चल रहा होगा, क्योंकि इस समय जो सन की रेज है उसको इसके कंपैरिजन में, देखिए यहाँ पर सीधा अगर जा रही है, इसके कंपैरिजन में इसको ज्यादा डिस्टेंस एंगल कवर करना पड़ रहा होगा, और जितना ही एंगल इसको ज्यादा लंबा कवर करना पड़ता है उतना ही सनरेज वहां पर कम पड़ती है, और वहां पर ठंड ज्यादा रहती है, क्योंकि सनरेज ही हमें हीट प्रोवाइड करता है, या कह सकते हैं ओनली द सोर्स ऑफ हीट इज ओनली आवर सन। ओके, नेक्स्ट, अब इससे मूव करते करते हम जून के बाद चलते हैं, हमारा कौन सा मंथ आएगा, जून के बाद सीधा आता है हमारा सितंबर। अब सितंबर में अगेन 23 सितंबर हमारा जो सन है वो हमारे अर्थ के इक्वेटर पर सीधा चमकने लग जाता है, ठीक है। इस समय क्या हो गया, अगेन हमारा जो दिन और रात है वो 12-12 घंटे की हो जाती है। 12-12 घंटे का मतलब सिंपल एक चीज आप देख रहे होंगे, जनरली आपने लोगों को कहते हो सुना होगा कि गर्मियों में दिन लंबा होता है और रातें जो होती हैं वो छोटी होती हैं, और सर्दियों में आपने देखा होगा कि जो रातें हैं वो छोटी होती हैं और दिन लंबा होता है। उसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल इतना है कि जो सन है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो हमें रेस प्रोवाइड करा रहा है समर डेज में, और विंटर डेज में हमारा क्या है, मैक्सिमम जो सन है वो हमारे दूसरे हेमिस्फेयर में जा चुका है और उस तरफ सन ज्यादा रेस पहुंचा रहा है, और हमारे जो विंटर एरिया है उसमें वो सन जो है आपका कम रेस दे रहा है, जिसकी वजह से उस एरिया पर दिन जो रातें हैं वो छोटी हो जाती हैं। ओके, सो तो 12 आवर्स का समय हो गया यहाँ पर। उसके अलावा आप देखते हैं कि आप नेक्स्ट आ जाते हैं 23 से इक्वेटर से, अब इधर आ जाते हैं आपके 22 दिसंबर तक। 22 दिसंबर तक आपका जो है नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सोलस्टाइस आ जाता है, क्योंकि इक्विनॉक्स जब तक इक्वेटर पर था सन, अब धीरे धीरे वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया, सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ मूव करने का मतलब क्या है कि अब समर जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में आ गया है, और जो विंटर है वो आपके नदर्न हेमिस्फेयर में पहुंच चुका है। मतलब क्या है, कैप्रिकॉर्न पर तो समर है और कैंसर पर इस समय विंटर आ चुका है, जो कि जून के मंथ में यहाँ पर क्या था, समर था। यस, अब आ जाता है हमारा विंटर। अगेन फिर हम अगर मूव करते हैं तो हमारा 21 मार्च से दोबारा से जो हमारा जो सन है वो इक्वेटर पहुंच जाता है, और इक्वेटर से दोबारा मूव करने लग जाता है धीरे धीरे मूव करते करते, अगेन 21 जून तक वो किधर पहुंच जाता है, नदर्न हेमिस्फेयर में। तो इस तरह से जो हमारा, और ये बेसिकली हो क्यों रहा है, इसका दो रीजन है। सबसे पहले तो क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिटल प्लेन पर 66.5 डिग्री जो मूव करता है, उसकी वजह से जो सन का जो मूवमेंट है वो भी मूव करता रहता है, मतलब सन की जो पोजीशन है वो नदर्न से सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करती रहती है। अगर वो एक इक्वल प्लेस पे होता तो लगातार हमारा सिर्फ जो इक्वेटर है सिर्फ उसी पर रेस पहुंचती, जैसे कि इधर आप देख रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका 12 मंथ है, 12 मंथ जो है उसमें लगातार आपके इक्विनॉक्स ही क्लियर होते हैं। लेकिन क्योंकि जो टिल्टनेस है, इस टिल्टनेस की वजह से अपने ऑर्बिटल प्लेन पे जो हमारा अर्थ टिल्ट है उसकी वजह से हमें ये सीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि हमारे जो सीजन्स है वो इसी से बेसिकली होते हैं। तो चेंज ऑफ द सीजन हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो अपने पोजीशन पर रेवोल्यूट हो रहा है, साथ में जो उसका टिल्टनेस है अपने ऑर्बिटल प्लेन पे, उसकी वजह से हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा चेंज ऑफ द सीजन के साथ साथ आप देख सकते हैं वेरिएशन, जैसे कि मैंने बताया कि दिन और लंबे हो जाते हैं गर्मियों के समय में और रातें छोटी हो जाती हैं, तो वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। मतलब क्या है
नाइट और डे के जो लंबाई है, मतलब जो दिन और रातें हैं, वो छोटी और बड़ी होती रहती है। वेरिएशन का मतलब है इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंस इन लैटिट्यूड्स ऑफ सन एट मून एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। अब सिंपल वही बोल रहा है कि लैटिट्यूड्स पे भी जो टाइमिंग होता है, लैटिट्यूड्स ये सिंपल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से चेंज होता रहता है। तो ये सारा हमारा जो टाइमिंग है जो प्रोवाइड कराता है। दिस इज ऑल अबाउट योर सीजन्स, हाउ सीजन इज इम्पैक्टिंग। लीप ईयर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको कि किस तरह से लीप ईयर इम्पैक्ट करता है इस फिगर में। ओके, ये आपके लीप ईयर को समझा दिया है। अगेन a year is usually divided into summer, winter, spring, autumn seasons. Okay, इसी में आपका summer, winter, autumn seasons है। Okay, this is the spring season। जब equinox 21 मार्च चल रहा है तो ये spring season आ जाता है, और equinox जब 23 मार्च चल रहा है तो इसी में आपका autumn season आ जाता है, ठीक है। ओके, क्यों, मतलब क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर में आपका ऑटम सीजन चलेगा 23 मार्च में, और इसका नदर्न हेमिस्फेयर में इस समय आपका स्प्रिंग सीजन चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिफरेंस होते रहते हैं आपके लैटिट्यूड्स पे, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के। इसके अलावा ये आपका समर सोलस्टाइस और विंटर सोलस्टाइस आपको एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज ऑल द सेम थिंग जो कि मैंने आपको बताया है, ये वही सेम चीजें हैं। उसके बाद okay, this is all about your chapter. So if you have any doubt, you can ask in comment box. I will definitely reply or answer. Okay, thank you for today. We will meet in next meeting.